नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल जिंदा जोगी। दोस्तों, आज का हमारा विषय एक अच्छे साधक सदाचार पर होगा। जैसे प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एक अच्छे साधक की धरोहर होती है। दोस्तों, एक परमात्मा के अनेक रूप होते हैं। साधक ने परमात्मा के जिस रूप को देखा है वह उनके उसी रूप को जानता है। ये सारे रूप उस एक ही परम चेतन परमात्मा के ही हैं। दोस्तों, आम बिचौली के खेल में गोल छू लेने पर फिर चोर नहीं होना पड़ता। उसी प्रकार ईश्वर को छूने पर फिर संसारिक बंधन नहीं होते। लोहा जब एक बार पारस को छूकर सोना हो जाता है, तब चाहे उसे मिट्टी के भीतर रखो या कूड़े में फेंक दो, वे जहां रहेगा सोना ही रहेगा, लोहा नहीं होगा। इसी प्रकार जो ईश्वर को पा चुका है वे बस्ती में रहे चाहे जंगल में रहे, उसको फिर दाग नहीं लग सकता। ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। ईश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता। ईश्वर को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी ईश्वर को छोड़ने से मृत्यु जैसा कष्ट अनुभव करता है। ईश्वर के पास जाने के अनेकों उपाय हैं। सभी धर्म उसी उपाय में लगे हैं। हे मनुष्यों, तुम संसार की वस्तुओं में भूले हुए हो। यह सब छोड़कर जब तुम ईश्वर के लिए रोओगे, तब प्रभु उसी वक्त आकर तुम्हें गोद में उठा लेंगे। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। इस सत्य को धारण करो कि भगवान ने पराये हैं और ने तुमसे दूर हैं और ने वो दुर्लभ हैं। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसने तुम्हारे भोजन का प्रबंध पहले से ही कर रखा है। जिसकी साधना करने की तीव्र जिज्ञासा होती है, भगवान उसके पास सद्गुरु भेज देते हैं। गुरु के लिए साधक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य देखने में कोई रूपमान है तो कोई कुरूप है, कोई साधु कोई असाधु दिखाई पड़ते हैं, परंतु उन सब के भीतर एक ही परमात्मा का अंश है। दुष्ट मनुष्य में भी ईश्वर का ही निवास है, परंतु उसका संग करना उचित नहीं। साधन अवस्था में ऐसे मनुष्यों से जो उपासना में ठट्टा करते हैं तथा धर्म तथा धार्मिकों की निंदा करता है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति से दूरी बनाए रखना ही ठीक है। माया को पहचान लेने पर वे तुरंत भाग जाती है। दूध में मक्खन रहता है पर मतने से ही निकलता है, वैसे ही जो ईश्वर को जानना चाहे वे उसका साधन भजन करे। महापुरुषों ने बताया है कि एक ज्ञान ही ज्ञान है, बहुत ज्ञान अज्ञान है। ईश्वर साकार है या निराकार है और उसके क्या क्या रूप हैं ये हम लोग नहीं जानते। तुम्हें जो अच्छा लगे उसी में विश्वास कर उसे पुकारो, तुम उसी के द्वारा उसी को पा जाओगे। जैसे मिश्री की डली चाहे जिस ओर से चाहे जिस ढंग से तोड़कर खाओ, वो हमेशा मीठी ही लगेगी। मन एक सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबोगे वही रंग चढ़ जाएगा। व्याकुल प्राण से जो ईश्वर को पुकारते हैं उसको गुरु करने की आवश्यकता नहीं होती है। सच्चा शिष्य गुरु के किसी बाहरी काम पर लक्ष्य नहीं करता, वह तो केवल गुरु की आज्ञा को ही सिर पर नवाकर पालन करता है। पतंग एक बार रोशनी देखने पर फिर अंधकार में नहीं जाता। चिड़िया गुड़ में प्राण दे देती है पर वहां से लौट कर नहीं आती। इसी प्रकार भक्त जब एक बार प्रभु दर्शन का रस स्वाद कर लेता है तो उसके भीतर तो उसके लिए वो प्राण दे देता है, पर वो लौट कर नहीं आता। संसार में रहकर जो साधन कर सकते हैं, यथार्थ में वही वीर पुरुष हैं। संसार में रहकर सब काम करो, पर ख्याल रखो कहीं ईश्वर के लक्ष्य से मन हट ना जाए। जैसे उल्टा स्त्रियां माता पिता तथा परिवार वालों के साथ रहकर संसार के सभी कार्य करती है, परंतु उसका मन सदा अपने यार के साथ में लगा रहता है। हे संसारी जीव, तुम भी मन को ईश्वर में लगाकर माता पिता तथा परिवार का काम करते रहो। ईश्वर के दर्शन की इच्छा करने रखने वालों को नाम में विश्वास तथा सत्यासत्य का विचार करते रहना चाहिए। मन को स्वतंत्र छोड़ देने पर वे नाना प्रकार के संकल्प और विकल्प करने लगता है, परंतु विचार रूपी अंकुश से मारने पर वे फिर स्थित हो जाता है।
हरि नाम सुनते ही जिसकी आंखों से सच्चे आंसू बहते हैं, निकलते हैं, वही 2.5 अक्षर प्रेम के मानो। डुबकी लगाते ही जाओ, रतन अवश्य मिलेगा। धीरज रखकर साधना करते रहो, यथा समय अवश्य ही तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। साधु संघ को धर्म का सर्वप्रधान अंग समझना चाहिए। मरने के समय मन में जैसा भाव होता है, दूसरे जन्म में वैसी ही हमें गति प्राप्त होती है। इसलिए जीवन भर भगवान के ईश्वरण की आवश्यकता है, जिससे मृत्यु के समय केवल भगवान ही याद आते हैं। फल के बड़े होने पर फूल अपने आप गिर जाते हैं। इसी प्रकार सतोगुण देव तत्व बढ़ने से नर तव नहीं रहता। मनुष्य तभी तक धर्म के विषय में तर्क और वितर्क करता है, जब तक उसे धर्म का स्वाद नहीं मिलता। स्वाद मिलने पर वे चुपचाप साधन करने लगता है। साधक जब गदगद हो अपने परम चेतन परमात्मा को पुकारता है, तब प्रभु विलंब नहीं करते। ईश्वर के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत भाव है। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन लेता है, वह सबकी मनोकामना पूरी करता है। परमात्मा एक है, उसको अनेक लोग अनेक भावों से बसते हैं। जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया हो, उस हृदय से काम, क्रोध, लोभ और अहंकार सब भाग जाते हैं। वे फिर नहीं ठहर सकते। दोस्तों, सब धर्मों का आदर करो, पर अपने मन को अपनी ही धर्म निष्ठा से तृप्त करो। साधन भजन के द्वारा मनुष्य ईश्वर को पाकर फिर अपने धाम को लौट जाता है। हृदय स्थिर होने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। हृदय सरोवर में जब तक कामना की हवा बहती रहेगी, तब तक ईश्वर का दर्शन असंभव है। सच्चे और विश्वासी भक्त का विश्वास तथा भक्ति किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। भगवत चर्चा होते ही वे उन्मुख हो उठता है। विश्वासी भक्त ईश्वर के सिवा सांसारिक धन और मान को कुछ भी नहीं मानता। संसार में ईश्वर ही केवल सत्य है और सभी असत्य हैं। ईश्वर में भक्ति और अटूट निष्ठा करके संसार का सब काम करने में जीव संसार बंधन में नहीं पड़ता। जो ईश्वर का चरण कमल पकड़ लेता है, वे संसार से नहीं डरता। ईश्वर के चरण कमल पकड़कर संसार का काम करो और बंधन का डर नहीं रहेगा। जो ईश्वर पर निर्भर करते हैं, उन्हें ईश्वर जैसे चलाते हैं वैसे ही चलते हैं। उनकी अपनी कोई चेष्टा नहीं होती। गुरु लाखों मिल जाते हैं, पर चेला एक भी नहीं मिलता। उपदेश करने वाले अनेक मिल जाएंगे, पर उपदेश पालन करने वाले विरला ही कोई एक होता है। ईश्वर का प्रकाश सबके हृदय में समान होने पर भी वह साधुओं के हृदय में अधिक प्रकाशित होता है। समाधि अवस्था में मन को उतना ही आनंद मिलता है जितना जीती मछली को तालाब में छोड़ देने से होता है। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है। पुरुष माया नारी से भी तभी छूट सकती है जब वह परम वैरागी हो, किंतु भक्ति से तो माया सहज ही छूटी हुई है। काजल की कोटड़ी में कितना ही बचकर रहो, उसने कुछ कसोस लगेगी ही। इसी प्रकार युवक और युवती पर इस पर बहुत सावधानी के साथ रहे तो भी कुछ न कुछ काम तो जागेगा ही। जिस प्रकार दर्पण स्वस्थ होने पर उसमें मुंह दिखलाई देने लगता है, उसी प्रकार हृदय के स्वस्थ होते ही उसमें भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। ईश्वर को अपना समझकर किसी एक भाव से उसकी सेवा पूजा करने का नाम भक्ति योग है। कलयुग में और योगों की अपेक्षा भक्ति योग से सहज ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। केवल ईश्वर ज्ञान ही ज्ञान है और सब अज्ञान है। भगवान भक्ति के वंश है, वे अपनी ओर ममता और प्रेम चाहते हैं। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। जो प्रभु के प्रेम में बावड़ा हो गया है, जिसने अपना सब कुछ उसके चरणों में अर्पण कर दिया है, उसका सारा भार
प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं।